नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद चीन और पाकिस्तान पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, जिसने भी आंख उठाई माकूल जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरों को किया याद। देश में कोरोना के 65,000 नए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना ने ली 7 की जान। संक्रमितों की संख्या 45,000 के पार। और पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश हुआ घायल, 2 हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंख दिखाई है, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि इतनी आपदा के बाद भी सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने की गंदी कोशिश हुई, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस भी किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहोगा भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है, उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ आज अनेक मोर्चों पर काम किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनूप यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, युव जनसभा, आगरा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल ग्रिप सोलवेंट, आगरा, यूपी। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चेयरमैन, ड्राइविंग शूज कंपनी, आगरा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में तिरंगा फहराया। योगी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और सभी प्रदेशवासियों को 74वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान योगी ने देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले जाबाजों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत माता के वीर सपूतों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन हम सबके लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि अनगिनत त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। मैं इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भूषण कुमार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, पानीपत। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र दलाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कुमार, उपाध्यक्ष, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष बंसल, वरिष्ठ बीजेपी नेता, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश गौड़, प्रदेश सचिव, भाजपा, हरियाणा। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 नए मरीज सामने आए हैं और 996 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 60,600 और 49,274 नए मामले सामने आए हैं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 66,999 कोरोना मामले 13 अगस्त को आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 25,26,192 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 49,036 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,68,000 एक्टिव केस हैं और 18,08,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक उत्तर प्रदेश में 35,98,210 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बन चुका है। बीते रोज प्रदेश में 96,106 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 4,600 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण प्रदेश में 59 लोगों की मौत हुई है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जैन, एमडी, एलपीएस बोसाड, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित धनवंतरी, समाजसेवी, जिला रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजीत कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जिला महामंत्री, हिसार, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग दास गर्ग, मुख्य प्रवक्ता, हरियाणा कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराज कुंडू, विधायक, विधानसभा महम, हरियाणा। पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं आगरा में भी 74वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आगरा स्थित पुलिस लाइन में एडीजी आगरा अजय आनंद ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद प्रांगण में मौजूद सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गान गाया। वहीं आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर एडीजी आगरा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वासियों को और सभी जो अपने जनपद आगरा के निवासी हैं, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूरे पुलिस विभाग की तरफ से, जेल विभाग की तरफ से सभी के लिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी लोग संकल्प लें देश की तरक्की और उन्नति में और इस कोरोना से लड़ाई में हम लोग भागीदार हैं। अपने जाबाज सिपाहियों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपके नष्ट में काम करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जेल विभाग का प्रश्न है, जो हमारे बंदी रक्षक हैं
उनको भी इस बार जैसे आपने देखा होगा दीदी कारागार हमारे पिछली 3 बार से आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को और आगरा जोन के सभी निवासियों को, अपने पुलिस कर्मियों को, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आज हम उन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने वीरगति प्राप्त करके अपने खून से सींच के हमें स्वतंत्रता दिलाया, उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलशन डंग, जिला प्रधान, प्रदेश व्यापार मंडल, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश मंडोलीवाला, महासचिव, ओबीसी सेल, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षित देशवाल, पिंकू ठेकेदार, समाज सेवी, गांव बलियाना, रोहतक। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक खुराना, वरिष्ठ बीजेपी नेता, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ फरमाड़ा, बीजेपी नेता, महम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम सचदेवा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेदपाल तंवर, समाज सेवी, तोशाम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती कुसुम शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय बंसल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा करणपुरी महाराज, पुरीधाम डेरा बाबा बालकपुरी जी महाराज। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिनेश घिलोड़, वरिष्ठ बीजेपी नेता, रोहतक, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 112 नंबर पर मिली लूटपाट की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां मौजूद बदमाशों ने पुलिस के कपड़े पहन रखे थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की वर्दी पहने हुए बदमाश घायल हो गया। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश से पूर्व में जीआरपी में तैनात सिपाही की ड्यूटी जाते समय उसकी बाइक और वर्दी लूटने की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया था। मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 3 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, सिपाही से लूटी गई वर्दी बरामद की है। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के चोला चौकी क्षेत्र का है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर खरकड़ा, वरिष्ठ बीजेपी नेता, विधानसभा महम, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र सिंह टीटू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्व जातीय ब्रिगेड, भिवानी, हरियाणा। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आप सबसे एक निवेदन भी करता हूं, अगर वाकई आप दिल से इस त्यौहार को त्यौहार मानते हो तो अपने दिल में जय जवान और जय किसान को सच्ची सम्मान के साथ देखने का काम करें। यही आपकी स्वतंत्रता दिवस की सच्ची भावना को प्रकट करती है।
सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरी तरफ से और बाबा कालिदास धाम परिवार से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।